नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ संजय कुमार। जैसा कि आप हमें देख रहे हैं, अभी हम बदरपुर विधानसभा में हैं और जैन साहब के ऑफिस में हैं। आम आदमी पार्टी में अभी क्या चल रहा है? संजय सिंह जेल से रिहा हो गए हैं क्या? इसी तर्ज पर केजरीवाल साहब भी रिहा हो पाएंगे? बात होगी हमारी जैन साहब से, जो बदरपुर विधानसभा अध्यक्ष हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतीय बुलेटिन में। आपका भी मैं आप पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि संजय सिंह अभी जेल से रिहा हो गए हैं, पार्टी में एक आस जाग उठी है, तो क्या इसी तर्ज पर केजरीवाल साहब भी जेल से रिहा हो पाएंगे जल्द से जल्द? देखिए, हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि हमारे नेताओं के खिलाफ जो केस हैं वो प्लांटेड हैं, बनाए गए हैं, झूठे तरीके से उनको फंसाने का इरादे से बनाए गए हैं। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जैसा दिखाया जा रहा है। तो आज नहीं तो कल न्याय तो हमें मिलना ही है, और जब न्याय मिलेगा तो ये छूट करके आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, संजय सिंह जी आ गए हैं जेल से छूट के, तो क्या लगता है कि पार्टी में एक जान पड़ गई है या कुछ? क्या आपको क्या लगता है? देखिए, संजय सिंह जी बड़े नेता हैं हमारी पार्टी के, राज्यसभा के मेंबर हैं, और जब वो बोलते हैं ना तो पूरा देश उनको देखता है, सुनता है। पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं अभी कुछ ऐसा? बिल्कुल ऐसा है, बड़े नेता हैं, तो पार्टी को निश्चित ही कुछ न कुछ नेतृत्व के पहले भी नेतृत्व था, सामूहिक नेतृत्व था, तो उस तरह की फीलिंग है। और हम लोगों को मजबूत हुए हम लोग, हमारे को एक बड़ा नेता जो जेल में था, जैसे हम मायूस थे, दुखी थे, आज अगर वो जेल से बाहर आया है तो हम में न केवल एनर्जी पैदा हुई है, ऊर्जा बढ़ी है, बल्कि हमारे हौसले भी बुलंद हुए हैं। और हम ये भी सोच रहे हैं कि हमारा नेता हमारे साथ आ गया। केजरीवाल साहब जैसे बड़े नेता थे, और वो जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री भी थे, और नेशनल जो है ऑर्गेनाइजर थे, तो जब वो अंदर गए, कन्वीनर थे वो, नेशनल कन्वीनर, तो जब वो अंदर उनको डाल दिया गया तो हमको बड़ा दुख हुआ। आज भी हमें दुख है, लेकिन संजय सिंह जी के आने से हमें को ये आस उम्मीद हो बड़ी है कि केजरीवाल साहब और मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन भी बहुत जल्दी ही बाहर आएंगे। संजय सिंह ने एक और खुलासा किया है बाहर आने के बाद कि कैसे प्लान किया गया केजरीवाल साहब को अंदर डालने के लिए। वो क्या क्या हो गया? आप इस पर क्या रोशनी डालोगे? देखिए, जो रेड्डी बंधु हैं, श्रीनिवासुल जो है और उनका बेटा राघव, ये लोग जो है केजरीवाल साहब से मिले थे और अपनी फैमिली के लिए, एक ट्रस्ट के लिए जमीन मांगने आए थे, और सरकारी ऑफिस में मिले, टाइम लेकर के मिले। जब उन्होंने अपना प्रस्ताव किया कि जी हम इस पर्पज से आए हैं, तो केजरीवाल साहब ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया, जमीन हमारे अंदर नहीं आती, ये तो एलजी साहब का मामला है। आप अगर कोई एप्लीकेशन लाए हैं तो हम फॉरवर्ड कर देते हैं, आप उनसे मिलिएगा, और ये उनका मामला है, ये तो वही उस मामले में बात करेंगे। बाद में क्या हुआ, उनको ईडी ने गिरफ्तार किया। 12 बार तक, 12 बयानों में वो लोग ये कहते रहे, उनके जब पूर्व के तमाम बयानों में उन्होंने एक ही बात कही कि हम केजरीवाल से मिले, लेकिन हमारा इस मामले में कोई बातचीत नहीं थी, ना इस मामले में उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है, नहीं उनका कोई लेना देना है। लेकिन जो है आखिरी बयान में जब उसके बेटे को जेल डाल दिया, तो पिता जो है श्रीनिवासुल जो रेड्डी हैं, वो टूट गए, और टूट करके उन्होंने क्या किया कि बयान दे दिया कि भाई केजरीवाल से हम मिले थे इस पर, और उसी के बयान पर मतलब 496 लोगों के बयान दर्ज हुए हैं, और उनमें से जो है 4 बयानों पर, 4 स्टेटमेंट्स पर जो हमारे अगेंस्ट हैं, उसको तो ईडी मान रही है सच, और बाकी को क्यों नहीं सच मान रही? और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? कानून में झूठ बोलना भी अपराध है। उन्होंने अगर झूठ बोला है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है कि सब मिला खुला खेल है, और उन्होंने प्लांटेड लोग हैं ये। उस व्यक्ति को वो चंदा देता है, चंदा दे करके वो व्यक्ति जो है पार्टी से बेल प्राप्त कर लेता है, बेल मिलने के बाद वो सरकारी गवाह बन जाता है, सरकारी गवाह बनने के बाद वो केजरीवाल साहब का नाम दे देता है, और उस बयान के नाम पर केजरीवाल साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के बाद जो है ये लोग हमारी पार्टी को बदनाम करते हैं, बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। ये सच तो ये है कि केजरीवाल साहब का कोई दोष नहीं है, ये बीजेपी की ये सोची समझी साजिश है कि हम किसी तरह से आम आदमी पार्टी को बदनाम तो करें ही करें, इस पार्टी को तोड़ दें। और इसी सिलसिले में वो जो केजरीवाल साहब का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा चाहते हैं, जिससे उन्हें पार्टी तोड़ने में थोड़ी सी आसानी हो,
क्योंकि इस वक्त पार्टी उनसे टूट नहीं पा रही। तो वो चाहते हैं कि कुछ को हम जेल भेजेंगे, कुछ को हम लालच देंगे, कुछ को हम किसी केस में फंसाएंगे, तो अंत में क्या होगा, शायद कुछ लोग टूट जाएं। लेकिन वो इस इरादे में पहुंच क्योंकि देर हो सकती है, अंधेर नहीं है, ऊपर वाला तो है, हमारे साथ ऊपर वाला है और हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हमारा एक एक विधायक आंदोलन से निकले हुए साथी हैं, सब जो है अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और किसी कीमत पर भाजपा उन्हें खरीद नहीं पाएगी। एक अहम सवाल ये भी उठता है जैन साहब कि वो अपने मकसद में कामयाब तो हो गए हैं, आप पे भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हैं। जो पार्टी कहती थी आम आदमी पार्टी की हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं हम, लेकिन वो अब तो कामयाब हो गए क्योंकि आपने अलायंस भी कर लिया है, कांग्रेस से अलायंस कर लिया है। तो इस पर आप क्या कहोगे? देखिए, आरोप जो लगे हैं वो तो भाजपा के लगे हैं, निराधार आरोप हैं। आज तक कोई 1 रुपया, 1 चवन्नी की भी कहीं बरामदगी नहीं है। तो ये झूठे आरोप हैं, फंसाने के लिए किया गया है, षड्यंत्र के तहत किया गया है, एक साजिश है। जहाँ तक सवाल है दूसरा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन, देखिए कांग्रेस की जो गलतियां थी हमने उनको उजागर किया और आज जो है कांग्रेस को सजा मिल गई। कांग्रेस आज जो है 10 साल से सत्ता से बाहर है और सच्चाई की बात है, कांग्रेस जितनी गलत थी उससे 10 गुना ज्यादा गलत भाजपा निकली। कांग्रेस इतनी गलत नहीं थी जितनी भाजपा गलत है कि ये तो समूची लोकतंत्र को ही खत्म करना चाहते हैं, ये तो संविधान को ही खत्म करना चाहते हैं। इन्होंने तो अघोषित आपातकाल लगा रखा है। इनकी ये घोषित नीति है कि जो सरकार के खिलाफ बोले, जो पार्टी के खिलाफ बोले, उसको सीधा जेल में डाल दो, कोई मतलब नहीं। ईडी को भेज दो, ईडी नहीं जाए तो सीबीआई भेज दो, कोई नहीं जा रहा है तो इनकम टैक्स वालों को भेज दो, मतलब उसको कहीं ना कहीं फंसाओ और फंसा करके उसको जेल में भेजो, क्योंकि उसकी गलती एक है कि वो हमारे खिलाफ बोल रहा है। विपक्ष के जितने नेता हैं जिनको बोलना आता है, जो बोल सकते हैं या जो पार्टी के भारतीय जनता पार्टी की कमियों को निकालते हैं या प्रधानमंत्री में कमी देखते हैं, उनके वो सब टारगेट पर हैं और उनको बारी बारी से उनको जेल भेजना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिना उन्हें जेल में भेजे कुछ उसको जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो रहा, उसकी उससे सरकार बनाने से वो दूर हो रही है। इसीलिए तो वो इन सबको जो अंदर कर रहे हैं, क्योंकि इनको अंदर करेंगे तो प्रचार के लिए नहीं रहेंगे। अब कांग्रेस का खाता ही सीज कर दिया, उनका इरादा ये है कि कांग्रेस चुनाव न लड़ पाए, कांग्रेस को इतना कमजोर कर दो कि वो अपने कहीं झंडे डंडे भी न लगा पाए, क्योंकि खर्चा कहाँ से लाएंगे, उनका खाता सीज कर दो। यही टाइम मिला था उनको, अरे कुछ दिन पहले इस काम को कर लेते तो कांग्रेस समझ जाती, या कुछ दिन बाद कर लेते। अरे कोई टैक्स देना है, कुछ देना है, कोई हेरा फेरी लग रही है, वो तो बाद में भी हो जाएगी। लेकिन क्या है, उन्होंने ये उचित टाइम इसलिए पकड़ा कि कांग्रेस को चुनाव लड़ने मन दो, इनका गठबंधन होने मन दो। केजरीवाल को सजा केवल और केवल एक बात की मिली है कि वो बहुत दिन से इंतजार कर रही थी भाजपा कि अगर ये इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनता है तो इसको बंद कर देंगे, और अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि फिर हमारा उतना नुकसान नहीं करेगा। इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगा तो जरूर कुछ गड़बड़ करेगा। वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनते ही और उन्होंने अंदर करने का प्लान पूरा कर लिया। आप ये मानते हैं केजरीवाल से कि मोदी को डर लगता है? ये स्लोगन भी आपका खूब सोशल मीडिया पे चलता है, क्या कहोगे आप? देखिए, डर तो इस मामले में लगता है कि जो केजरीवाल दिल्ली में था तो सोच रहे थे अरे दिल्ली में 7 तो सीटें हैं और दिल्ली है कितनी सी बड़ी, क्या दिल्ली से फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद इन्होंने पंजाब में सरकार बना ली, गोवा में भी 2 एमएलए ले आए, गुजरात जो भाजपा का और मोदी जी का पर्सनल गढ़ था वहां पर भी कुछ सीटें उन्होंने ले ली और नेशनल पार्टी हम बन गए। तो उनको लगता अरे ये तो बराबरी में आ गए। पहले तो ये कीड़े मकोड़े हमको समझ रहे थे, ये समझते थे ये तो कुछ है ही नहीं, ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे। अब उनको लग रहा अरे ये तो जो है इन्होंने हमसे पंजाब छीन लिया, ये तो गुजरात में घुस गए, ये तो गोवा में घुस गए, इसलिए इनका इलाज करो। और इनका इलाज क्या है कि इनको बंद करो, इनको जेल में डालो। तो लोग सोचते हैं, इनके साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं भाई झूठे केस में कैसे डालोगे। वो कहते हैं वो हमारा काम है, वो हम सब डाल देंगे, वो काम वो कर रहे हैं। ईडी का इस्तेमाल दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, इनकम टैक्स वालों का दुरुपयोग हो रहा है। आप ये बताइएगा विपक्ष में जितने नेता चले गए जिन पर ये आरोप लगाते थे, तो वो सबके सब दूध के धुले हैं। शुभेंदु अधिकारी, हेमंत कुमार बिश्वा, इसमें और नवीन जिंदल, अजीत पवार, नवीन जिंदल, जनार्दन रेड्डी, ये जितने नेता थे, इसमें अशोक चौहान, जिनको ये जो कहते थे ये महाभ्रष्ट हैं, वो महाभ्रष्ट क्षण भर में कैसे जो है ईमानदार हो गए। सिर्फ एक ही फॉर्मूला चल रहा है कि भ्रष्टाचार करो और भाजपा में आ जाओ, तुम्हारा सब गुनाह माफ है। और अगर तुमने भ्रष्टाचार ना भी किया और तुमने हमारे खिलाफ कुछ बोला तो सीधे जेल भेज देंगे, ना है तो बोल के देख लो और तुम्हें करके दिखा देते हैं। वो ये काम कर रहे हैं।
एक अहम सवाल ये है, लास्ट सवाल आपसे ये पूछूंगा जैन साहब, कि अभी केजरीवाल साहब अंदर हैं, जेल में हैं, तो लोकसभा को चुनाव सर पर हैं। अभी तैयारी कैसी चल रही है? इस साउथ दिल्ली में तैयारी स्पेशली कैसी चली, क्या कहोगे आप, जो आपके कैंडिडेट हैं, आप उनके लिए कैसी मेहनत कर रहे हो? देखिए, तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही है और अब और जो है स्पीड पकड़ेगी। उसका कारण है कि बीच में जिसका इतना बड़ा नेता और जेल चला जाए, तो कार्यकर्ताओं पर थोड़ा असर तो पड़ता है। जो गतिविधियाँ जिस शेड्यूल बना रखा था, वो शेड्यूल से हम हट गए, क्योंकि पहले इस दर्द में, इस दुःख में ही 2-4 दिन लग गए कि हमारे सबसे बड़े नेता सीएम को ही हमारे को अंदर कर रखा है। और तो उसके बारे में भी हमें कुछ सोचना समझना पड़ा। हालाँकि हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन दुःख तो होता है। तो अब लेकिन वो उस दुःख से उबर रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि ये राजनीतिक तरहसी के षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। आज नहीं वो कल बाहर आएँगे। तो जो चुनाव का दौर है, चुनाव का दौर नहीं होता तो हम थोड़ा-सा और तरीके से सोचते। अब चूँकि चुनावी दौर है तो तैयारी पूरी करनी पड़ेगी और जनता ने मन बना लिया है पूरी तरह से। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, जनता आम आदमी पार्टी का वोटर कभी भूलता नहीं, ये करके दिखाता है। जनता ने ये सोच लिया है, दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी का 1/3 वोटर, वो ये एक बात मान के चल रहा है कि मोदी जी ने बहुत गलत किया। आप ये मान रहे हो कि केजरीवाल साहब जेल में गए, इसका फायदा आपको चुनाव में मिलने वाला है? 100%, 100% चुनाव में फ़ायदा इसलिए मिलेगा कि जो जनता मोदी जी के भाषणों से बहक जाती थी, वो भी ये बात सोच रही है कि केजरीवाल को एक तो गलत बंद किया है। दूसरी बात है, ये चंदा घूम फिर करके भारतीय जनता पार्टी के खातों में चला गया इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के रूप में। इलेक्टोरल बॉन्ड, जी। हाँ, तो भ्रष्ट तो मोदी है, केजरीवाल कहाँ भ्रष्ट है? केजरीवाल तो लोगों के लिए अच्छे मोहल्ला क्लिनिक दिए, अच्छे स्कूल दिए बच्चों की पढ़ाई के लिए, इसमें गरीब महिलाओं के लिए बस फ्री की, इसमें बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई। तो ये तो और इस तरह से जो अच्छे-अच्छे काम करता है केजरीवाल, वो अच्छे काम करने के लिए आया, अच्छे काम किया। जो जो हमारे मैनिफेस्टो में था, हमने वो वायदे पूरे किए, उसे उठा के देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जो था, वो पूरा नहीं हुआ। वो तो झूठ पाए जुमलेबाज लोग हैं। वो कह रहे थे 15 लाख लाएँगे, नहीं लाए। पुलवामा का इतना बड़ा कांड हुआ, कोई जाँच आज तक अंजाम तक नहीं पहुँची। कोई जाँच हुई? बताइए क्या जाँच हुई? कहाँ से आरडीएक्स आया? कौन बता सकता है? कोई बता सकता है देश में? तो ये तो ऐसे काम करते हैं। मंदिर को अधूरा मंदिर का शिलान्यास कर दिया। क्यों कर दिया? उन्होंने कहा कि अरे चुनाव सिर पर आ गया, जल्दी से लाभ लो। लोगों को दिखाओ कि हमने मंदिर बनवा दिया। आप ये बताइए, मंदिर में जो पैसा चंदा हुआ, उसका हिसाब कौन देगा? क्यों नहीं दे रहे? पीएम फंड में कोरोना के टाइम में जो पैसा आया, उसका हिसाब कौन देगा? क्यों नहीं देते? अरे हिसाब वही नहीं देता जो बेईमानी करना चाहता है या बेईमानी की जिसके दिमाग में होगी। ईमानदार आदमी हमेशा 24 घंटे तैयार रहता है, हिसाब ले लो भाई। ऐसा है, ये देश को कोई हिसाब नहीं देना चाहते। इनका एक ही हिसाब है। उन्होंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, ये टेलर है। जिन नेताओं को बंद किया गया, ये टेलर है। और वो टेलर क्या है कि देखो, जो हमारे साथ आ गए, वो खुलेआम घूम रहे हैं, मौज ले रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। आप बताइए, रेड्डी बंधु में उनका बाप चुनाव लड़ रहा है और जो है नाम उनका ईडी पकड़ के ले गई थी। उनकी जमानत भी हो गई, सब काम हो गए और टिकट भी मिल गई और मोदी जी का फोटो लगा लिया। मोदी जी का फोटो लगा करके जनता से वोट मांग रहे हैं। क्या ये ईमानदारी है? देश ऐसे चलेगा? क्या यही देशभक्ति है? इसी को देशभक्त कहते हैं कि ठगी बेईमानी करो, देश को लूटो, बर्बाद करो, अपनी कुर्सी पक्का करने के लिए कुछ भी करो, किसी को भी जेल डालो, कुछ भी करो, देश को कहीं पर कहीं पहुंचा दो। देश पर इतना कर्जा बढ़ रहा है, कोई देख रहा है? रुपया गिर रहा है, कोई पूछ रहा है? इन बातों को लेकर के मोदी जी सत्ता में आए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अब तो उनको खुद सोचना चाहिए कि जो कामों को सोच के आए थे, उल्टा हो रहा है। कौन जिम्मेदार? बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, कोई बोलने वाला नहीं देश में, कुछ नहीं। कोई बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा। और जो बोल रहा है, वो जेल में जा रहा है। इसलिए लोग चुप हैं।